हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और ड्रामा देखकर एंजॉय कर रहे होंगे। इसलिए आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही बवाल ड्रामा लेकर आई हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारा हीरो ली तियानसुए हीरोइन के रूम में जाता है जिसका नाम शूमियान होता है और उसको देख के सोचता है क्या ये सच में सो रही है। फिर उसका नाक चिपटाता है जिससे वो उड़ जाती है। फिर उससे कहता है कि चलो नीचे डिनर कर लो। वो मन में सोचती है मैं तो नहीं जाने वाली, लेकिन हमारा हीरो उसको अपनी पीठ पर कैरी कर लेता है और उसको नीचे ले जाता है। पर दोस्तों ये सीन बस ड्रामा के बीच का एक पार्ट था, इसीलिए अगर आपको इस ड्रामा को फुल देखना है तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा की स्टार्टिंग में शूमियान झूले पे झूल रही होती है और सोच रही होती है कि मेरा नाम डेजी क्लार्क है और 3 दिन पहले मुझे ली तियानसुए ने उस विंड आइलैंड से यहाँ पे लाया है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। उस आइलैंड में बस सब पगलेट से लोग रहते हैं। तभी वहाँ पे ली तियानसुए अपने कुछ लोगों के साथ आता है। मिस्टर ली का असिस्टेंट कहता है इस आइलैंड में ना जितने भी लोग यहाँ पे लाए जाते हैं सबकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होती है। शूमियान को देखते हुए कहता है कि ये लड़की ना 3 साल पहले यहाँ लाई गई थी और इसके घर वाले का कुछ भी अता पता नहीं है। ली तियानसुए शूमियान का थोबड़ा देखता है, तभी उसको अपने बचपन की कुछ चीजें याद आती है जहाँ पे शूमियान तो बड़ी होती है लेकिन ली तियानसुए छोटा सा होता है और शूमियान के आसपास बहुत सारी बॉडी पड़ी होती है और उसकी बहुत ही ब्लड लगा होता है। तभी शूमियान कहती है कि ली तियानसुए तुमको अब कोई भी हर्ट नहीं करेगा। फिर प्रेजेंट में ली तियानसुए कहता है अपने असिस्टेंट से कि इसको घर ले चलो। सिक्योरिटी गार्ड उसको वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी शूमियान सोचती है कि ये जरूर कोई बहुत बड़ा आदमी होगा और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस आइलैंड से बाहर निकल सकती हूँ। वो तो बहुत खुश होती है। फिर प्रेजेंट में शूमियान को देखकर वहाँ की मेड कहती है कि हमको यहाँ पे स्पेशली इस लड़की की केयर करने के लिए रखा गया और ये तो मेंटल हेल्थ से एकदम बेकार है, एकदम बच्चों जैसी है। हमारा काम तो बहुत इजी है, वैसे भी हमको क्या ही करना है, ये तो हमेशा अकेली बैठी रहती है। हम तो भाई ऐसे ही कर रहे हैं। तभी वो देखती है कि ली तियानसुए आ रहा है और उसको देखकर सोचती है कि ली तियानसुए लियर ग्रुप का सीईओ है, एक ऐसा नाम जिसके एक इशारे पर लोगों की किस्मत चमकती है और एक ऐसा आदमी जिसके एक फैसले से लोग बर्बाद हो जाते हैं। कई लोगों ने उसकी चापलूसी करके अपनी जिंदगी बना ली और कई लोगों ने उससे इतनी नफरत की कि उसके मारने के बदले में इनाम तक रख दिया है। ली तियानसुए एक नाम, एक ताकत और एक खौफ है। फिर वो झूलों से कूद के उसके पास जाती है और सोचती है कि मुझे कोई मेंटल हेल्थ की बीमारी नहीं है, मैं तो बस नाटक कर रही हूँ ताकि मैं पता लगा सकूं कि आखिर इसने मुझे उस आइलैंड से यहाँ पे क्यों लाया है। वहाँ की मेड कहती हैं कि मिस शूमियान आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है जहाँ पे आप कूद रही हैं। तो फिर ली तियानसुए कहता है कि तुम लोग इसकी केयर ऐसे करोगी, मैंने तुम लोगों को किस लिए रखा है। तो वो लोग कहती ठीक है, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे, सॉरी। ली तियानसुए शूमियान को अपनी गोद में उठा के अंदर ले जा रहा होता है। शूमियान सोचती है आखिर ये मुझे यहाँ पे लाके करेगा क्या। ली तियानसुए उसका थोबड़ा देखते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल उसकी जैसे दिख रही है। शूमियान सोचती है आखिर मैं किसके जैसे दिख रही हूँ, कहीं इसकी एक्स के जैसे तो नहीं दिख रही हूँ। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कि नहीं, वो तो बहुत शांत थी और बहुत सुंदर थी। वो 21 साल की थी जब उसकी डेथ हुई थी और मैंने इसकी टेस्ट अच्छे से करवाई है, ये एग्रेसिव नहीं है, आप इसको अपने घर में रख सकते हो, कोई भी डरने वाली बात नहीं है, ये आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर इसका घर का अता पता मुझे नहीं मिला है। ली तियानसुए कहता है कोई भी जरूरत नहीं इसकी घर वर ढूंढने की और मुझे नींद आ रही है इसलिए अभी तुम यहाँ से जाओ। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। फिर ली तियानसुए शूमियान को कहता है कि एक बात अपने माइंड में रख लेना कि तुम मेरी पर्सन हो और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, समझ गई। और फिर
उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगता है। सूमियान सोचती है ये कितना बेशरम है, एक पागल लड़की के सामने ऐसा कर रहा है। वो तो बहुत डर रही होती है और बोल रही होती है प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, पर ये अपने मन में बोलती है। तभी ली तुआनसुए अपना कपड़ा उतार के दूसरे रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद सूमियान सोचती है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो बाहर झांकती है और देखती है कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड है और सोचती है कि बाप रे ये तो सीओ है, इसके यहाँ से भागना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर वो सोचती है मैं क्या करूँ, ये इतना पागल है, मुझे समझ नहीं आता ये सीओ होकर एक पागल लड़की में इतना इंटरेस्टेड कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी वो छत से कूदने की कोशिश करती है और सोचती है अगर मैं यहाँ से कूदूंगी तो बहुत सारी आवाज़ें आएंगी और मैं पकड़ी जाऊंगी। लेकिन फिर वो सोचती एक बार ट्राई करने से क्या ही जाता है। तभी उसको अंदर से आवाज़ आती है और कहती है कि यार ये इतनी जल्दी शावर कैसे ले लिया है। फिर वो फिर से अंदर चली जाती है। ली तुआनसुए शावर लेके बाहर आता है और उसको देख के कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और फिर उसके करीब जाते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा, याद रखना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कोई पागल हो। सूमियान सोचती है अगर ये मेरा फायदा उठाना चाहेगा ना तो मैं इसको बहुत मारूंगी। तभी वो कहता है सिस्टर मेरा हेयर थोड़ा ड्राई कर दो। उसको तो समझ नहीं आता कि ये मुझे सिस्टर क्यों बोल रहा है। फिर अपने से ही सोचती अच्छा तो जो लड़की मर गई थी जिसके बारे में ये बात कर रहा था वो इसकी सिस्टर थी और मैं अब उसकी जगह पे रहूंगी। तभी ली तुआनसुए उसको नीचे खींचता है और कहता है कि मुझे होल्ड करो। फिर वो इधर उधर देखने लगती है। वो सोचता है अच्छा ये तो पागल, इसको क्या ही पता होगा कि होल्ड कैसे किया जाता है। फिर वो उसका हाथ अपने से ही रख लेता है और थपथपाने लगता है। तुआनसुए कहता है बहुत अच्छा लग रहा है। सूमियान उसको देख के कहती है तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तभी वो कहता है कि जारी रखो मुझे अच्छा लग रहा है और उसको सुलाते सुलाते सूमियान खुद ही सो जाती है। तभी तुआनसुओ को एक सपना आता है कि उसकी सिस्टर की डेथ हो गई और वो बोलता है एला, लेकिन उसकी नींद खुल जाती है। वो बगल में फिर सूमियान को बहुत ही अच्छे से देखता है। फिर उसको किसी करने वाला होता है लेकिन तभी सोचता है सच में मैं पागल हूँ, एक पागल लड़की में इतना इंटरेस्टेड क्यों हूँ। फिर से उसके नाक को चपटाता है। सूमियान सोचती है ये कितना साइको है, लेकिन तभी वो आँख खोलती है तो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सूमियान उन लोगों की बातें छुप कर सुन रही होती है। तभी असिस्टेंट से तुआनसुए कहता है कि मुझे एक वुमेन चाहिए। तो वो कहता है वुमेन मतलब मैं समझा नहीं सर। तो वो कहता है मुझे वुमेन चाहिए, समझ रहे हो क्यों चाहिए। तभी वो सिस्टर अपने मन में सोचता है बॉस तो कभी अपनी बहन के अलावा किसी दूसरी वुमेन के बारे में सोचा भी नहीं था, आज पता नहीं इनको क्या हो गया है। नेक्स्ट सीन में सूमियान सोचती है कि मुझे 3 साल हो गए हैं, मैंने इस दुनिया को अच्छे से देखा भी नहीं है और तो और मुझे अपनी फैमिली को भी देखना है अच्छे से। तभी वहाँ पे मेड आती हैं जिनको देखकर वो पागलों वाली हरकतें करने लगती है। वो मेड आपस में बातें करती हैं कि आज तुआनसुए नहीं आए हैं। तो एक दूसरी मेड कहती है वो तो बाहर दूसरी सिटी में गए हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ काम है। ये सुनकर सूमियान मन में सोचती है ये तो बहुत अच्छा मौका है यहाँ से बाहर जाने का। फिर वो कहती है मैं एक छोटी सी बटरफ्लाई हूँ, चलो जल्दी से। वो इधर उधर भागने लगती है और किचन में जाती है और नशीली दवा ले लेती है। फिर उसको पानी में मिला के फिर बढ़िया बटरफ्लाई बटरफ्लाई करते करते फिर से रूम में आ जाती है और फिर उस पानी को पी के सारी मेड बेहोश हो जाती हैं। सूमियान उनको देखकर कहती है अब ये 5 घंटे के लिए सो गई हैं और बाहर आके कहती है अब तो मैं आज़ाद हूँ। फिर वो टैक्सी लेके अपने पुराने वाले घर में जाती है और अंदर जाके अपने पुराने पल को याद करती है जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि तुमको उस आइलैंड में जाना ही होगा। वो अपने डैड से भीख मांगती है कि प्लीज़ डैड मुझे वहाँ मत भेजिए, मैं वहाँ पे मर जाऊंगी। उसके डैड कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को 18 साल में मुसीबत का सामना करना पड़ा है, इसलिए तुमको वहाँ जाना ही होगा, तुम्हारा मन हो या ना हो, समझ गई। मियान अपने सिस्टर से कहती है कि हम दोनों साथ में ही पले बड़े हैं, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तभी उसकी सिस्टर एमी कहती है कि तुम मेरी बहन नहीं हो, मेरे डैड ने तुम्हें ऑर्फेन से अडॉप्ट किया है और तुमको स्टैन ने लव लेटर भेजा है, मैं उसको लाइक करती हूँ और वो भला तुम जैसी घटिया इंसान को कैसे लाइक कर सकता है। और मेरे डैड ने तुम्हें इतने सालों तक पाला है तो तुम्हें उसका कर्ज चुकाना ही होगा ना, तुम्हें आइलैंड जाना ही होगा। और ये सब कुछ सोच सोच कर सूमियान बहुत रोते हुए कहती है कि डैड अब मैं वापस आ गई हूँ, अब आप लोगों का बुरा समय स्टार्ट हो गया है।
तभी वहाँ पे एमी और उसके मॉम और डैड आते हैं। वो लोग अंदर आके डिनर कर रहे होते हैं। तभी उसके डैड कहते हैं कि एमी तुम लेयर ग्रुप में आज गई थी? तो एमी कहती है हाँ गई थी, लेकिन मैं सीईओ से मिल नहीं पाई। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जो बोल रहा था कि वो मुझे उससे जरूर मिलाएगा। एमी की मॉम कहती है पर स्टैन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? तो एमी कहती है मम्मा वो सीईओ के जैसा इतना रिच थोड़ी ना है। एमी की मॉम कहती है कितनी बदतमीज हो तुम, तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्टैन है और तुम उससे शादी करना चाहती हो और अब तुम सीईओ से भी मिलना चाहती हो। एमी के डैड कहते हैं अरे चुप रहो, क्यों बच्ची को तुम डांट रही हो। ये सुनकर एमी कहती है अब मैं खाना वाना नहीं खाऊंगी, जा रही हूँ मैं शावर लेने, मुझे भूख नहीं है। और वो वहाँ से चली जाती है। एमी वॉशरूम में जाके गाना गुनगुनाने लगती है। तभी वहाँ की लाइट डिम डिम करने लगती है, पानी अपने आप चलता है और बंद हो जाता है। एकदम भूतिया वाला माहौल हो जाता है। एमी की तो फटके हाथ में ही आ जाती है। डर के मारे एमी को तो एकदम फटी ककड़ी जैसे लगती है बॉडी। उसके चिल्लाने की आवाज से उसके मॉम और डैड दोनों उसके रूम में आते हैं और देखते हैं कि उसके रूम के वॉल पे लिखा हुआ है कि मैं वापस आ गई हूँ। ये देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एमी के डैड सभी नौकरों से पूछते हैं कि यहाँ पे कोई आया था क्या? वो कहते नहीं नहीं साहब, यहाँ तो कोई नहीं आया था, हम तो पूरे दिन यहाँ पे थे। तो वो कहते ठीक है चलो तुम लोग जाओ। तभी एमी की मॉम एक दवा लेती है और कहती हैं कहीं ये वही तो नहीं। और ये सुनकर एमी कहती है उस मनहूस का नाम मत लीजिए आप, उसको तो उस आइलैंड में जाए हुए 3 साल हो गए हैं, अब तक तो वो मर ही चुकी होगी। तो उसकी मॉम कहती है हाँ मर गई होगी, इसलिए वो भूत बन के यहाँ पे आई है। तो उसके डैड कहते हैं अरे चुप रहो, तुम भी क्या बोलती हो, वो जब जिंदा थी इतनी कमजोर थी, मरने के बाद क्या ही उखाड़ लेगी हमारा। एमी कहती हाँ पापा, लेकिन अगर रोज रोज वो ऐसा करेगी तब तो बहुत दिक्कत होने वाली है ना, इसीलिए आप कोई बढ़िया सा बाबा वाबा को बुला लीजिए और उस चुड़ैल को इस घर से भगा दीजिए। तो उसको पापा कहते हैं मेरी बेटी का हुक्म मेरे सर आंखों पर, जरूर मैं कोई बाबा को लाऊंगा और उसकी आत्मा को पकड़कर यहाँ से हम भगा देंगे। नेक्स्ट सीन में सोमियान बाहर जाके कहती है कि वाह कितना अच्छा लग रहा है नॉर्मल लोगों को देखकर, पर मेरे पास कोई आईडी नहीं है कि आखिर मैं हूँ कौन। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और बहुत सारा खाना खरीद के खा रही होती है। तभी टीवी पे कुछ लड़के एमी की न्यूज़ देख रहे होते हैं और सोमियान उसको देखकर कहती है कि ये तो बहुत अच्छा नाटक कर लेती है टीवी पर। तभी वो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि भाई तू तो एकदम रियल आईडी बनाता है, ऐसा लगता है कि एकदम रियल पर्सन का हो। तो वो कहता है और क्या, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तभी उन लड़कों की नज़र सोमियान पर पड़ती है। तो एक लड़का कहता है कि देख भाई देख कितने मस्त माल है यार। तो एक लड़का कहता है इस टीवी वाली एमी के साथ तो मैं सो नहीं सकता हूँ, इस लड़के के साथ जरूर सोऊंगा। फिर वो सोमियान के पास जाता है और कहता है कि ओए ब्यूटीफुल, क्या तुम इतना सारा खाना अकेले खाओगी? अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। तो सोमियान कहती है तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो ना? तो वो लड़का कहता है अरे वाह तुम तो बड़ी समझदार निकली यार, क्या बोलती हो, पास में एक मस्त होटल है, अगर एक बार तुम चल के ट्राई करना चाहो तो। ये सुनकर सोमियान उसके हाथ में एक डंडी आरो पार बुका देती है। वो लड़का कहता है सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो फिर सोमियान कहती है अच्छा गलती हो गई है, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? वो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी सोमियान कहती है मैंने सुना है तुम फेक आईडी बना लेते हो। तो वो कहता है हाँ पर तुम पुलिस से मत बताना। तो वो कहती है मेरे लिए बनाओ। तो वो कहता है पर तुम क्या करोगी? तभी वो डंडी और तेजी से घुसाती है। तो कहता है ठीक है मैं बना दूंगा। फिर वो कहती है ये हुई ना बात, चलो अब तुम मुझसे कॉफ़ी शॉप में मिलने आना, अगर तुम नहीं आए तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। वो कहता है ज़रूर आऊँगा। फिर सोमियान कहती है ये सारे बिल्स भी तुम ही भर देना। लड़का कहता है ठीक है भर दूंगा और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सोमियान तो बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पे कुछ भौकाल लोग आते हैं और कहते हैं कि जल्दी से ये रास्ता खाली करो क्योंकि ये रास्ता बुक हो गया है। वहाँ के सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तभी सोमियान सोचती है ऐसा कौन सा आदमी है जो ये जगह बुक करके रखा है। और फिर वो एक आदमी को देखती है और समझ जाती है कि अच्छा ये तो ली तियानसुए है, पर वो गलियों की दुकानों में क्या खाने आ रहा है। फिर वो जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेती है, फिर वहाँ से चुपके से जाने लगती है। तभी ली तियानसुए का आदमी उसको रोक के कहता है कि मैंने गलियों के आदमियों को जाने के लिए कहा है, तुम तो इस स्टॉल की ऑनर हो, तो तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेरे बॉस के लिए कुछ अच्छा सा बनाओ।
अगर खाना अच्छा नहीं हुआ ना तो कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगी, समझ गई? जाओ जल्दी से। सुमियान देखती है कि उसने जो कपड़े चेंज किए थे एक्चुअली वो उसी शॉप के ओनर का था जो कि कपड़े उतार के वहाँ से भाग गया था। फिर वो कुछ डिशेस बनाने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पे ली तियानसुए एक लड़के के साथ आता है और वो लड़की भाई उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट कर रही होती है। अपना कपड़ा पैर के ऊपर तक उठा के बोल रही होती है कि पता है सब लोग मुझे बोलते हैं मैं बहुत ही अलग हूँ क्योंकि मुझे गलियों का खाना खाना पसंद है, हाथ में बैग टांग के चलना नहीं पसंद है। उसको देखकर सुमियान कहती है कि क्या लड़कों को ऐसी लड़कियाँ पसंद होती है। असिस्टेंट कहता है कुछ बना कि नहीं, तो वो कहती हाँ बन गया। फिर वो खाना लेके ली तियानसुए के पास जाती है तो वो कहता है उस लड़की को कि ये लो तुमको गलियों का खाना बहुत पसंद है ना, तो खाओ। अरे अभी नहीं, पहले तो मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। फिर वो अपने पैर का कपड़ा ऊपर तक उठाती है और भाई साहब वो तो पैर के नीचे बंदूक छुपा के रखी थी और ये देखकर ली तियानसुए तुरंत उससे बंदूक छीन लेता है, उसको शूट कर देता है। वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो सुमियान डर जाती है। तियानसुए असिस्टेंट से कहता है कि तुमने इसी वुमेन को मेरे लिए सिलेक्ट किया है, पता है अभी कुछ देर पहले ये मुझे मार डालती अगर मैं इससे बंदूक ना छीन लेता। असिस्टेंट कहता है सॉरी मुझसे गलती हो गई है। तो कहता है अच्छा ठीक है, पहले पता करो कि इस वुमेन को किसने मेरे पास भेजा है। असिस्टेंट कहता है ठीक है सर। फिर वो लोग जाने लगते हैं। तभी सुमियान सोचती है भगवान इसने मुझे पहचाना ही नहीं, लेकिन पीछे से तियानसुए उसके सर पे गन रखता है और कहता है कि ओए स्टॉल की ऑनर लड़की तुमको डर नहीं लगा? तो वो कहती है अरे मुझे क्या डर लगेगा, मुझे तो पता है कि आप बहुत बड़े आदमी हो और हमको बचाने के लिए आपने उस लड़की को मारा है। ये सुनकर वो गन हटा लेता है और फिर असिस्टेंट से कहता है चलो चलते हैं यहाँ से। उसके जाने के बाद सुमियान राहत की सांस लेती है और भी सोचती है वो घर जा रहा है, वो तो कितना खतरनाक है, अगर उसने मुझे घर पे नहीं देखा, नहीं मिली मैं, तो ये तो मुझे ढूंढ निकालेगा और फिर मुझे भी ऐसे मार डालेगा। ये सोच के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर जल्दी से जाके उसके पहले ही उसके गाड़ी की डिग्गी में जाके बैठ जाती है। असिस्टेंट कार ड्राइव करते हुए कहता है कि बॉस मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं आपके लिए एक अच्छी सी वुमेन आपको ढूंढ के दूंगा। तियानसुए कहता है मुझे कोई भी वुमेन नहीं चाहिए। असिस्टेंट कहता है बॉस वैसे आपको कैसी वुमेन पसंद है? तो वो कहता है जो मैड हो, थोड़ा मेंटल हेल्थ उसका खराब हो। ये सुनकर सुमियान तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहती है हे भगवान मैं तो इसकी डेड सिस्टर थी, ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं और फिर चुपके से सुमियान गाड़ी से उतर के जल्दी से भाग के दूसरी तरफ से घर के अंदर घुस जाती है और इधर वो सारी मेड उठती है और कहती है कि यार हम लोग इतना कैसे सो गए। तो एक दूसरी मेड कहती है शायद बहुत थक गए होंगे। तभी वो मेड कहती है अरे यार वो पागल लड़की कहाँ है, अगर मिस्टर ली आ गए तो फिर हमारा तो हो गया काम। तभी वहाँ पे तियानसुए आके पूछता है कहाँ है वो? तो वो मेड कहती है वो तो थक गई थी इसलिए अपने रूम में सो रही है। वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर उसके जाने के बाद दूसरी मेड कहती है तुमने झूठ क्यों बोला, अगर वो वहाँ नहीं होगी तब तो भाई साहब मिस्टर ली तो हमें मार ही डालेंगे। तो वो कहते हैं अरे इस टाइम वो हमेशा सोया करती है, वहीं होगी। तियानसुए सुमियान के रूम में जाता है और देखता है कि वो लेटी हुई है। तभी उसके पास जाके कहता है कि क्या सच में ये सो रही है? फिर उसका नाक चपटाता है जिससे वो उठ जाती है और कहता है चलो ठीक है तुम उठ ही गई हो तो चलो नीचे चल के डिनर कर लेते हैं। वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, पर मन में कहती है लेकिन तियानसुए उसको अपनी पीठ में कैरी करके नीचे ले जाता है। सुमियान सोचती है इसका तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये बंदा है किस टाइप का। फिर डाइनिंग टेबल पर जैसे वो बैठ जाती है वहाँ की मेड कहती है कि साहब इससे तो खाना खाते बनता भी नहीं है। और सुमियान अपने मन में सोचती है कि आज देखती हूँ आखिर इसको कितनी मैड वुमेन पसंद है, मैं आज बहुत ही खराब से खाना खाऊंगी। और वो बहुत ही बेकार से खाना खाती है जिसको देखकर असिस्टेंट कहता है छी छी, लेकिन तियानसुए कहता है सो क्यूट। ये सुनकर सुमियान जो खाना खा रही होती है उसको भी बाहर फेंक देती है। फिर तियानसुओ को एक कॉल आता है और वो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मेड उसको खाना खिलाती है। सुमियान सोचती है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, नहीं तियानसुओ को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। फिर वो अपना जाके रूम में लैपटॉप ओपन करती है और वो
एमी के हाउस को देखती है, जहाँ पे बाहर बहुत सारे लोग और एक चौटाई वाला बाबा तंत्र मंत्र ये सब कर रहे होते हैं। उनको देखकर शूमियान हंसती है और कहती है कि डैड अभी भी नहीं बदले हैं, अभी भी इन सब बाबाओं पर विश्वास करते हैं। फिर वो मीडिया वालों को कॉल करती है और कहती है कि एमी के हाउस में कुछ हो रहा है, आप लोग जाके देखिए, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। फिर वो रिपोर्टर्स उन लोगों से पूछता है, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये बाबा यहाँ पे क्या कर रहा है। एमी के डैड रिपोर्टर्स को देखकर उस चौड़ाई वाले बाबा को वहाँ से जल्दी से भगा देते हैं और एमी यहाँ पे लैपटॉप में उनको लाइव देख रही होती है और अपने आप से कहती है कि चलो आज तुम लोगों की नींद हराम करने के लिए इतना काफ़ी था और आज तो मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट ली तुआंसुओ को बताता है कि मैंने उस मैड वुमेन के बारे में पता किया है, वो ना क्लार्क हाउस से है, उसकी सिस्टर एमी क्लार्क है। ये सुनकर ली तुआंसुए शूमियान के बारे में याद करता है, तो वो कहता है कि अगर मुझे कोई मारना चाहे तो तुम क्या करोगे। असिस्टेंट कहता है अगर आपको कोई मारना चाहे ना तो आप उससे पहले उसको टपका दोगे। तियानसुए कहता है अच्छा ठीक है, उसके बैकग्राउंड के बारे में मुझे और पता लगा के बताओ। असिस्टेंट मन में सोचता है मुझे तो आजकल बॉस कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। एमी अपना फ़ोन चेक कर रही होती है जिसमें उसके बहुत सारे फैंस उसको बहुत ही बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे होते हैं, जिनको देखकर वो सोचती है कि वो मर के भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। तभी उसकी खिड़की में कुछ फैंस अंडे फेंक के मारते हैं। ये देखकर वो डैड के पास जाती है और कहती है डैड ऐसा कब तक चलेगा। मोम कहती है जरूर शूमियान होगी जिसने रिपोर्टर को इन्फॉर्म किया होगा। उसके डैड कहते हैं पागल हो गई हो क्या, वो मर चुकी है, भला वो कैसे इन्फॉर्म करेगी। और सब बहुत ही ज़्यादा डरे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जब सब लोग सो जाते हैं तब हमारी शूमियान बढ़िया सा चश्मा वश्मा लगाकर बाहर आती है और दूसरी तरफ एमी अपने बॉयफ्रेंड स्टैन के साथ होती है। स्टैन कहता है चिंता मत करो, वो न्यूज़ जो वायरल हुई है ठीक हो जाएगा जल्दी। तो एमी कहती है थैंक यू, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। फिर मन में सोचती है अगर मेरा बॉयफ्रेंड ली तियानसुए होता तो कोई भी रिपोर्टर की हिम्मत नहीं होती कि मुझे परेशान कर सके। तभी उसकी नज़र शूमियान पर पड़ती है और ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, जिससे गलती से कॉफ़ी स्टैंड के ऊपर गिर जाती है। एमी तुरंत सॉरी बोलती है और मन में सोचती है कि मैं इसको शूमियान से नहीं मिलने दे सकती, नहीं तो मैं और स्टैन बहुत समय तक साथ नहीं रहेंगे। स्टैन कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ शर्ट को थोड़ा साफ करने, तो वो कहती ठीक है जाओ। उसके जाने के बाद एमी शूमियान के पीछे पीछे जाती है और कहती है कहाँ ये चली गई, अभी तो मुझे दिखी थी। लेकिन फिर मन में सोचती है कहीं वो डेजी की भूत तो नहीं है। तभी पीछे से शूमियान उसके कंधों पे हाथ रख देती है और उसको देखकर एमी तो डर के मारे गिर जाती है। लेकिन फिर शूमियान कहती है मिस क्या हुआ आपको, और फिर एमी उसका हाथ टच करती है और कहती है तुम जिंदा हो। फिर कहती है कि डेजी तुम अभी तक मरी नहीं हो। तो फिर शूमियान कहती है मिस आप किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एमी कहती है तुम 3 साल दूर क्या रही, तुम मुझसे ऐसे भी हो करो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो। रुको मैं अभी डैड को कॉल करती हूँ और वो तुम्हें फिर से उस आइलैंड में भेज देंगे। तभी शूमियान कहती कौन सा आइलैंड, और पीछे से स्टैन आता है जो शूमियान को देखकर कहता है शूमियान तुम 3 साल तक कहाँ थी, मैं और एमी तुमको 3 साल से ढूंढ रहे थे, बताओ ना कहाँ थी तुम। शूमियान मन में सोचती अच्छा मेरी मॉम और डैड ने मुझे एकदम से गायब कर दिया ताकि मुझे कोई जान ना पाए कि मैं कहाँ थी। तभी एमी कहती हाँ हम और स्टैन तुमको 3 सालों से ढूंढ रहे थे और हम लोग 3 साल के बाद मिले, चलो ना बैठ के बातें करते हैं। शूमियान कहती आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपकी कोई डेजी वेजी नहीं हूँ। लेकिन एमी उसको ज़बरदस्ती बैठा देती है और तभी मन में सोचती है कि 3 साल हो गए, इसके मन में अभी भी स्टैन होगा। फिर वो स्टैन का हाथ पकड़ के कहती है कि हम दोनों अब साथ में हैं और उसको एक चुम्मा देती है। स्टैन कहता हाँ तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों साथ हो गए हैं। शूमियान कहती है अरे मिस्टर अरे मिस आप लोगों को ना कोई गलत फहमी हो गई है, जो आप लड़की मुझे समझ रहे हो। क्या नाम आपने बताया, हाँ डेजी क्लार्क, वो मैं नहीं हूँ, मेरा नाम तो कुछ और है। फिर वो अपना फेक आईडी निकाल कर दिखाती है कि मेरा नाम क्रैबी स्पाइसी है। ये देखकर एमी कहती क्या क्रैबी स्पाइसी। फिर वो स्टैन से पूछती क्या ऐसा पॉसिबल है, एक दुनिया में 2 चेहरे वाले इंसान हो। स्टैन पूछता है क्या सच में तुम डेजी क्लार्क नहीं हो। तो शूमियान कहती नहीं नहीं
मैं नहीं हूँ, आपको कितनी बार मैं बताऊँ। स्टैन कहता है वैसे मेरा नाम स्टैन है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। शूमियान कहती है मैं एमी को जानती हूँ, ये एक सेलिब्रिटी है और मैंने इसके रिलेशनशिप के बारे में अभी सुना नहीं है, क्या तुम लोग सीक्रेट में हो? तो वो कहता है हाँ, क्योंकि ये अभी ग्रेजुएट नहीं हुए ना। शूमियान कहती है अच्छा, कहीं ये तुम्हारे साथ खेल तो नहीं रही है? ये सुनकर एमी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम ही डैजी हो, तुम झूठ बोल रही हो। ये सुनकर शूमियान वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी एक सर्वेंट कॉफी लेके जा रही होती है, तो एमी वो कॉफी लेके शूमियान के ऊपर डालने वाली होती है, लेकिन शूमियान हट जाती है और वो कॉफी जाके एमी के ऊपर ही गिर जाती है। फिर वो स्टैन से कहती है देखो ये पक्का डेजी है, इसने मुझे जानबूझकर जला दिया। लेकिन वो सर्वेंट कहती मैंने खुद देखा है कि ये एमी ये कॉफी लेकर उस लड़की के ऊपर डालने वाली होती है। एमी कहती है झूठ बोल रही है। शूमियान कहती है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से फिर से एमी उसको पकड़ती है, लेकिन शूमियान हट जाती है जिससे वो फिर से गिर जाती है। और फिर स्टैन कहता है कि हमें इसको जल्दी से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना होगा, चलो चलते हैं। शूमियान कहती है मेरे पास टाइम नहीं है इसको ले जाने के लिए। तो फिर स्टैन कहता है तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, क्योंकि तुम हमारी फ्रेंड के जैसे दिख रही हो, अगर हमको कोई चीज़ ढूंढना होगा उसके बारे में जानना होगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। शूमियान कहती है लेकिन मैंने अपना फ़ोन लाया ही नहीं, और वहाँ से जाने लगती है। पीछे से स्टैन कहता है कि कल मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है रेगल हेवन में, तुम वहाँ पे आ जाना। नेक्स्ट सीन में शूमियान सो के उठती है, मेड आके उसको कपड़े पहनाती है और उसको ब्रश करना सिखाती है, क्योंकि सबके सामने वो पगली बनी रहती है ना। और जब बढ़िया से तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है कि ली तियानसू एक गेम खेल रहा होता है, और जब वो उसको देखता है तो उसको अपने पास बुलाता है और उसको अपनी गोदिया में बैठा लेता है। शूमियान सोचती है अरे यार ये कर क्या रहा है। फिर वो उसको वीडियो गेम खिलाना सिखाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम्हारे हाथ कितने छोटे हैं। तभी एक मेड रोज लेके आती है, तो उसे पूछता है तुमने ये रोज क्यों तोड़ा? मेड कहती है ये वॉल पर चढ़ रहा था इसलिए मैंने तोड़ लिया ताकि मैं ये डाइनिंग टेबल डेकोरेट कर सकूं। तियानसुए कहता है इस रोज की इतनी हिम्मत कि ये वॉल खराब करेगा, इसको तुम मिस करके नाली में फेंक दो। ये सुनकर शूमियान सोचती है इसका जजमेंट तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है भैया। तभी वो शूमियान को कहता है कि तुम भी सुन लो, अगर तुम भागने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें इन गुलाबों के नीचे दफना दूंगा। शूमियान मन में सोचती है अगर ये ऐसा ही करता रहेगा तब मैं यहाँ से कैसे भाग पाऊंगी और मैं क्लार्क फैमिली से अपना बदला कैसे ले पाऊंगी। उसको देखकर तियानसुए कहता है तुम्हारे चेहरे पे डर दिख रहा है, इसका मतलब तुम ठीक हो रही हो, अब पहले के जैसे स्टूपिड नहीं रही हो। नेक्स्ट डे ली तियानसुए शूमियान के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस भिजवाता है, जिसको देखकर मेड तो बहुत खुश हो जाती हैं। और दूसरी तरफ एमी का आज बर्थडे होता है तो बहुत अच्छे से रेडी होती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे डैड तो बहुत रिच हैं, सबसे महंगा होटल बुक किया है तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और वहाँ पे बहुत रिच लोग आएंगे ना, तो क्या तुम मेरे लिए किसी लड़के से बात कर सकती हो? तो फिर एमी पूछती है मैं किस लड़के से तुम्हारे लिए बात करूँ? तो वो कहती है स्टैन, वो बहुत ही हैंडसम है, क्या तुम मेरे लिए उससे बात कर सकते हो, क्योंकि वो बाहर किसी का वेट कर रहा है। तो फिर एमी अपने मन में सोचती है जरूर वो डेजी क्लार्क का वेट कर रहा होगा, और फिर जल्दी से उसके पास जाती है। तभी स्टैन कहता है देखो ना यहाँ पे डेजी क्लार्क आई है, जिसको देखकर एमी तो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे अंकल का जो प्रोजेक्ट था ना उन्होंने अभी कॉल किया है, वो कंप्लीट नहीं है, वो तुम्हें अभी के अभी बुला रहे हैं, जाके उसको कंप्लीट कर लो। स्टैन कहता आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं नहीं जा सकता। लेकिन एमी उससे कहती है अगर तुम नहीं गए तो अंकल क्या सोचेंगे कि तुम मेरी वजह से अपना काम नहीं कर रहे हो। तुम चिंता मत करो, मैं डेजी क्लार्क का ख्याल अच्छे से रख लूँगी। स्टैन कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, वो मेरा पास्ट था, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। एमी कहती तो फिर जाओ ना। स्टैन कहता ठीक है जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद एमी अपने दोस्त से कहती है देखो उस लड़की को। तो वो कहती हाँ वो कितनी अजीब है ना, यहाँ पे गाउन भी पहन के नहीं आए, देखो तो बस कोट डाल के आई है। तभी एमी कहती है वो सब छोड़ो, उसको ना यहाँ पे इनविटेशन मिला नहीं है, ऐसे ही आ गई है। तभी वो कहती है उसकी फ्रेंड अच्छा चलो रहने दो, वैसे भी तुम्हारा आज बर्थडे है, कुछ हंगामा ना हो, है ना। लेकिन एमी कहती है नहीं मुझे कुछ हंगामा चाहिए ताकि मैं खुश हो जाऊँ।
फिर उसकी दोस्त कहती है ठीक है, मैं अभी उसके पास जाती हूँ और उसको सबक सिखाती हूँ। एमी की दोस्त कहती है ओए लड़की, तुम यहाँ पे किसके बुलाने पर आई हो? तो फिर सुमियान कहती है मुझे यहाँ पे एमी के बॉयफ्रेंड स्टान ने इनवाइट किया है। ये सुनकर एमी की दोस्त नैन्सी बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है और कहती है एमी का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, यहाँ पे तुम बस फ्री का खाने पीने आई हो ना। और वहाँ पे सभी लोग कहते हैं क्या इस लड़की को इनवाइट नहीं किया गया है, ये ऐसे ही आ गई है। सुमियान कहती है मुझे एमी जानती है। और फिर नैन्सी एमी के पास जाती है और कहती है क्या तुम इस लड़की को जानती हो? एमी कहती है मैं इसको जानती नहीं हूँ, पता नहीं ये कौन है। सुमियान मन में सोचती है अच्छा तो यह मुझे ये सबके सामने भिखमंगा बोलने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे सभी लोग बातें करने लगते हैं कि इस लड़की का छुआ हुआ हम नहीं खाएंगे। तभी एमी कहती है कोई बात नहीं। फिर वो वहाँ के सर्वेंट को बुलाती है और कहती है इस लड़की ने जो जो छुआ है उसको यहाँ से बाहर फेंक दो। और सुमियान से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना पीना पैक कर देती हूँ और तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। ये देख के वहाँ पे सब लोग उस पर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ उसी होटल में ली तुआनसुए मीटिंग कर रहा होता है। मीटिंग खत्म करने के बाद जब वो बाहर आता है तब वो सुमियान को देखता है और असिस्टेंट भी देखता है और कहता है कि बॉस क्या ये पागल नहीं है, क्या आपको पहले भी पता था? तो वो कहता हाँ मुझे सब पता था। सुमियान वहाँ से जाने लगती है। तभी नैन्सी कहती है ऐसे कैसे तुम जा सकती हो, जरूर तुमने यहाँ से कुछ चुराया होगा क्योंकि तुमने इतना बड़ा कोट जो पहना है इसमें कुछ छुपाया होगा। एमी अपने मन में सोचती है अगर ये कोट निकालेगी तब इसका ब्रेसलेट जो कि हमारे खानदान का है वो ये पहने होगी जरूर, क्योंकि वो इतना टाइट है कि वो इतनी आसानी से उतर नहीं सकता है। तब हमें पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली में है कौन। फिर वो अपनी एक ईयरिंग छुपा के रख लेती है और कहती है मेरी एक ईयरिंग नहीं मिल रही है, जरूर इसी ने चुराया होगा, इससे बोलो कि ये कोट उतारे और मेरी ईयरिंग मुझे वापस दे दे। तभी वहाँ पे सब लोग कहते हैं हाँ हाँ उतारो। सुमियान कहती है मैं कोई चोर नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपना कोट उतारती हूँ, उसके बदले में तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगना पड़ेगा, वो भी नील डाउन होकर। तो फिर एमी कहती है हाँ हाँ ठीक है मांग लूँगी, पहले तुम उतारो। और वो जैसे अपना कोट उतारती है सब लोग उसको देखते रह जाते हैं क्योंकि वो अंदर से बहुत सुंदर सा गाउन पहने हुई होती है। उसको देखकर असिस्टेंट भी कहता है कि बॉस ये तो बहुत सुंदर लग रही है। तिहानसुए कहता है क्या बोल रहे हो? ये सुनकर असिस्टेंट तो अपना सर ही नीचे लटका लेता है। सुमियान कहती है मैंने तो अब अपना कोट उतार दिया है तो अब मुझसे तुम माफ़ी मांगो। लेकिन एमी उसके हाथ में जो लेस लगा होता है उसको निकालने की कोशिश करती है ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट देख सके, पर सुमियान उसको धक्का देती है और कहती है तुमने अपने इस लेसों में छुपाया होगा मेरी इयररिंग्स। ये सुनकर सुमियान अपना लेस भी हटाती है पर उसके हाथ में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट नहीं होता है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं तो बस जानना चाह रही थी कि तुम आखिर हो कौन जो बिना इनवाइट किए मेरे बर्थडे पार्टी में आ गई हो, लेकिन तुमने मुझे धक्का दिया। फिर नैन्सी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है और कहती है कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। ली तिहानसुए सुमियान को देखकर कहता है कि ये तो इस गाउन में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तब ये असिस्टेंट कहता है बॉस क्या मैं जाकर कुछ स्टेप लूँ? लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आखिर ये लड़की अपने लिए कैसे लड़ती है। सुमियान कहती है अगर मुझे किसी ने हाथ भी लगाया ना तो फिर सोच लेना मैं क्या कर सकती हूँ। तभी एमी कहती है आखिर तुम हो कौन? सुमियान कहती है मैं स्पाइसी की मेंबर हूँ। ये सुनकर नैन्सी हंसने लगती है और कहती स्पाइसी। ली तुआनसुए कहता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं जा रहा हूँ, तुम इसको देखना, इसका एक बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, वरना दोबारा कभी मुझे देख भी नहीं पाओगे, समझ गए? असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस। नीचे नैन्सी बहुत ही ज्यादा हंस रही होती है और कहती जानती भी हो स्पाइसी फैमिली कौन है, बहुत ही ज्यादा रिच है और तुम बिना इनवाइट किए इस होटल में आ गई हो और अब अपने आप को तुम स्पाइसी फैमिली की मेंबर बता रही हो। एमी कहती है चलो मान लिया तुम उस फैमिली की मेंबर हो, अभी हम मैनेजर को बुलाते हैं और सब कुछ पता करते हैं। मैनेजर आता है और चिल्लाते हुए कहता है कौन है वो लड़की जो स्पाइसी फैमिली का मेंबर होने का झूठ बोल रही है? एमी कहती ये खड़ी है। तभी मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और कहता है इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। तभी सुमियान कहती है अगर मुझे किसी ने हाथ भी लगाया ना तो मैनेजर सोच लेना मैं तुम्हारे होटल को बर्बाद कर दूंगी। मैनेजर कहता है स्पाइसी फैमिली की कोई भी डॉटर नहीं है। तो सुमियान कहती है मैंने कब कहा कि मैं उनकी डॉटर हूँ, मैं स्पाइसी फैमिली की सेवियर हूँ, चाहो तो तुम कॉल करके पूछ सकते हो।
फिर मैनेजर स्पाइसी फैमिली में कॉल करता है और उसको पता चल जाता है कि सच में ये वहाँ की शेवियर है। और फिर वो कहता है कि आपका मीटिंग है वीडियो कॉल में, स्पाइसी फैमिली का मेंबर आपसे बात करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में शूमियान उस आदमी से बात करता है जो कि स्पाइसी फैमिली का मेंबर होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई थी, पर मैं तुम्हें उस आइलैंड से बाहर नहीं ला सका, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तभी शूमियान कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी ली तुआनसुए के साथ रहती हूँ। उसी ने मुझे उस आइलैंड से अपने घर पे अडॉप्ट किया है। ये सुनकर वो आदमी कहता है क्या, वो तो इतना डेंजर है, उसने अपने बाप तक को भी नहीं छोड़ा है। एक बार उसके बाप ने किसी दूसरी वुमेन को अपने घर पे लाया था और फिर इसी चक्कर में उसने उसको बहुत मारा था। जी ये बताओ तुम्हारे साथ वो क्या करता है? तब वो कहती डोंट वरी, मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ वहाँ पे, लेकिन मैं वहाँ से निकलना चाहती हूँ। और मन में सोचती है कि स्पाइसी फैमिली का मेंबर भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता है कि मैं वहाँ से कैसे निकल सकूँ। फिर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं अपने गार्ड को भेजकर तुम्हें अच्छे से सेफ्टी से यहाँ पे अपने घर वापस ला सकता हूँ। तो वो कहती नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो वो कहता है ठीक है, मैं बहुत अच्छे से तुम्हारी हेल्प करूँगा। शूमियान वीडियो कॉल करके मैनेजर के साथ बाहर आती है। उसको देखकर एमी सोचती है ज़रूर ये स्पाइसी फैमिली की मेंबर नहीं होगी और मैनेजर अभी से धक्के मार के निकालेगा। लेकिन वो जाके एमी की स्पेशल वाली कुर्सी में जाके बैठ जाती है, जिसको देखकर एमी कहती है मैनेजर ये तो मेरे लिए है, ये यहाँ पे क्यों बैठ रही है, आप इसको क्यों नहीं भगा रहे हो? मैनेजर कहते शांत रहो, जानते भी हो ये स्पाइसी फैमिली की शेवियर है। ये सुनकर वो कहती है नहीं मैनेजर, ये झूठ बोल रही है, ये हो ही नहीं सकता है। तभी नैन्सी आके नील डाउन होकर शूमियान से माफी मांगती है और बोलती है कि मैंने जो भी कुछ किया है इसने बोला था, एनी ने, मैंने इसलिए वो सब किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो मैनेजर अपने सिक्योरिटी गार्ड से एनी को भी नील डाउन होकर माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन एनी कहती है मैं इस गवार से माफी नहीं मांगूंगी। तभी वहाँ पे एनी के डैड आते हैं जो शूमियान को देख के कहते हैं ये सच में भी जिंदा है। शूमियान मन में कहती है आखिरकार डैड आपसे मुलाकात हो ही गई। क्लार्क मैनेजर से कहता है आप मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं, आखिर मेरी बेटी ने क्या किया है? मैनेजर कहता है आपकी बेटी ने ना स्पाइसी फैमिली की सेवियर का इंसल्ट किया है, इसीलिए उसको माफी मांगनी होगी। ये सुनकर क्लार्क शूमियान से कहता है कि उसे छोड़ दो, मैं जाके इसको सबक सिखाऊंगा। लेकिन शूमियान कहती है कि मैंने आपको बीच में बोलने के लिए नहीं बोला है, अगर आप अपनी बेटी की जगह माफी मांगना चाहते हैं तो ठीक है, मांग लीजिए। उसकी ऐसी बात सुनकर क्लार्क सोचता है कि मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी, ये जरूर कोई दूसरी होगी। फिर एमी से कहता है कि जाके माफी मांग लो। तो एमी कहती डैड आप मुझे ऐसा क्यों करने को बोल रहे हैं? तभी उसके डैड उसको थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं। फिर एमी उससे माफी मांगती है तो शूमियान कहती है लगता है तुम भूल गई हो, तुमने कहा था कि अगर इयररिंग मेरे पास ना निकली तो तुम नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगोगी। और फिर वो वैसा ही करती है, नील डाउन होकर उससे माफी मांगती है। शूमियान भी अपनी हील से उसके सर को ऊपर उठाती है, जैसे कि एमी ने पास्ट में उसके साथ किया होता है। फिर मैनेजर से कहती है कि मैं इसकी पार्टी में आई और मैंने थोड़ा सा खाना क्या छू लिया, इसने बोला था कि वो खाना फेंक दिया जाए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी पार्टी में जितना भी खाना बनाए ना सब कुछ बर्बाद किया जाए। और मैनेजर भी उसके कहने पर सेम वैसा ही करता है। एमी वहाँ से भागने लगती है। तभी शूमियान कहती है अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तुम्हारा केक नहीं खाई हो ना तुम। फिर केक लेके शूमियान एमी के मुंह में चुपोड़ देती है, फिर उसका बाल खींच के कहती है कि देख लो तुम्हारा बर्थडे पार्टी कितने अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है। एमी कहती है आखिर तुमको चाहिए क्या? शूमियान कहती है मैं तो बस तुम्हें शर्मिंदा होते हुए देखना चाहती हूँ, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, और वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो हैप्पी बर्थडे एमी क्लार्क, आज के लिए इतना बहुत है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और देखती है कि उसके डैड एमी को गोद में लेके जा रहे होते हैं। वो सोचती है कि हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है कि कोई उसे घर ड्रॉप करे। दूसरी तरफ असिस्टेंट और ली तुआनसुए किसी को मार के आ रहे होते हैं। तभी एलिवेटर में वो स्टैन से मिलते हैं। स्टैन के कुछ आदमी असिस्टेंट से कहते हैं कि अभी एलिवेटर खाली है, हमें अंदर आने दो, लेकिन असिस्टेंट मना करता है। तभी स्टैन कहता है इनको जाने दो। उनके जाने के बाद स्टैन का आदमी पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि ये
ली तियांसुए हैं। ये सुनकर उस बंदे की तो फट जाती है। दूसरी तरफ शूमियान फुटबॉल फील्ड में बैठकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। तभी वहाँ पे तियांसुए आता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम डेजी क्लार्क है ना? वो कहती हाँ मेरा नाम डेजी क्लार्क है, पर तुम कौन हो? तो तियांसुए कहता है तुमने इतनी पी रखी है कि तुम मुझे भूल गई हो। अच्छा ये बताओ स्टैन कौन है तुम्हारा? वो कहती है कौन सा स्टैन, मैं नहीं जानती उसको। फिर तियांसुए शूमियान को किस करता है और कहता है मैं तुम्हारा आदमी हूँ। ये सुनकर शूमियान कहती अच्छा तो मेरा आज बर्थडे है तो तुमने मुझे सरप्राइज क्यों नहीं दिया? तभी तियांसुए कहता है अभी मैं तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। फिर वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं और उसमें फायरवर्क्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि हैप्पी बर्थडे डेजी क्लार्क। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि पहले भी कोई मेरे लिए ऐसा ही फायरवर्क बनाता था और मुझे सरप्राइज देता था और मुझे घर भी छोड़ने जाता था, लेकिन अब कोई नहीं करता है। और वो रोते रोते सो जाती है। तभी असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस बहुत रात हो गई, चलिए घर चलते हैं। फिर तियांसुए उसको कैरी करता है और उसको घर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शूमियान उठती है और कहती मेरा सर दर्द क्यों कर रहा है। फिर उसको याद आता है कि कल रात उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी और वो फुटबॉल फील्ड में थी, पर यहाँ पे क्यों है? वो भी उसके बगल में तियांसुए सो रहा है। ये सोच के वो डर के मारे उठ के वहाँ से जैसे ही जाने लगती है। तियांसुए उसको पकड़ के खींचता है और कहता है कि तुम कहाँ भाग रही हो। और दोस्तों इस ड्रामा की यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।